हाय गाइस, आई होप आप अपना सीवीटी यूजी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। एंड आज का ये वीडियो आपका प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जितने भी पेपर्स है वो आप बेसिकली कौन से मोड में एग्ज़ाम देने वाले हो। जब एनटीए ने इस बार अपना सीवीटी यूजी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रिलीज़ किया था, तब उसने उधर पे मेंशन किया कि इस बार का एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड यानी कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स होंगे जो ऑनलाइन में होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, और कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ओएमआर शीट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बेसिकली जो ओएमआर शीट का एग्जाम है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम है, वो दोनों ही पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है। इसलिए एक स्टूडेंट को प्रॉपर सीवीटी का अगर प्रिपरेशन वो कर रहा है तो उसको एग्ज़ाम से एक महीने पहले कम से कम पता चल जाना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम कौन से मोड में होने वाला है। क्योंकि जो भी हम सीबीटी मोड का एग्ज़ाम अगर वो सोचते हो आप, या फिर अगर कोई भी एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा, तो बेसिकली उधर पे स्टूडेंट थोड़ा बेनिफिट में रहते हैं। क्योंकि उधर पे जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप अपना आंसर को चेंज कर सकते हो, आंसर को छोड़ के नेक्स्ट में जा सकते हो। एक बार कोई भी गलती आंसर कर दिया, मतलब गलती से अगर किसी ऑप्शन को टिक कर दिया, तो उसको फिर से सुधारने का उधर पे मौका मिल जाता है। लेकिन जो ओएमआर शीट का ऑफलाइन एग्जाम होता है, उधर पे कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। अगर एक आंसर को आपने सर्कल कर लिया तो वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, और इस आंसर का अगर रॉन्ग है तो आपको रॉन्ग मतलब उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, और अगर अच्छा है तो पॉजिटिव मार्किंग मिल जाएगा अगर सही है तो इसके लिए बेसिकली ओएमआर एग्जाम्स में पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन एंड बहुत ज़्यादा रिवीजन का बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि आपका जो भी है बॉक्स वगैरह जो भी ओएमआर शीट का होता है, उसको फिलअप करने के लिए भी जो स्पीड चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, उसके लिए कम से कम एक महीना टाइम तो लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले जान लेते हम सीवीटी यूजी के बारे में। मुझे पता है कि सब स्टूडेंट को पता है, लेकिन फिर भी एक बार जान लेते। तो सीवीटी यूजी एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली इस बार से हर एक यूनिवर्सिटी एंड उस यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, सब में एडमिशन पाने के लिए आपको इस बार से सीवीटी यूजी एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। यानी क्लास 12 का मार्क्स इस बार से गिना नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सीवीटी यूजी का मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद सीवीटी यूजी एग्ज़ाम 2024 को इस बार मई महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा। मई महीने के लास्ट वीक्स में ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा एंड जून के मिडिल तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। अभी देख लेते हैं उन सब सब्जेक्ट्स को जो कि इस बार ऑफलाइन मोड में होगा। यानी इधर पे जो भी सब्जेक्ट में बताने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ, उनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स है वो आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। लेकिन इधर पे जो भी मेंशन सब्जेक्ट है उनका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ओएमआर शीट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। सो इस लिस्ट में पहले आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स आ जाता है, उसके बाद अकाउंटेंसी, और उसके साथ और एक चीज़ है जो मैंने मेंशन नहीं किया इधर पे, बुक कीपिंग। सिलेबस दोनों का सेम है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में आ जाता है आपका बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जनरल टेस्ट। तो इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट लगभग हर एक स्टूडेंट का हिस्सा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि आपका जो इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट का एग्जाम होगा वो भी आपका इस बार ऑफलाइन मोड यानी ओएमआर शीट में ही होने वाला है। नेक्स्ट लिस्ट में आ जाता है इसमें मैथमेटिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट लिस्ट में आ जाता है आपका, नहीं लास्ट लिस्ट यही था आपका लास्ट लिस्ट। तो टोटल आपका 1 2 3 4 इधर पे आ गया इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आपका और 5, यानी 4 और 5 मिला के 9 एग्जाम, एंड देन अनदर 5 एग्जाम, यानी 9 + 5 = 2। आपका इधर पे 14 एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा ओएमआर शीट में। मतलब इन सब एग्जाम्स अगर किसी के पास है, लगभग 90% स्टूडेंट्स इधर पे होंगे जिनका इधर पे मतलब लगभग 4 या फिर 5 सब्जेक्ट में से पूरा का पूरा सब्जेक्ट इधर पे आ जाता है। तो आपका एग्जाम किस मोड में होगा? ओएमआर शीट में होगा। ओएमआर शीट में एग्जाम होगा, इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन, एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इसके लिए मैं पहले से कह रहा हूँ, अभी मैं टिप्स बताने वाला हूँ कि ओएमआर शीट के एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो थोड़ा अच्छे से सुन लेना। अभी ये जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा पहले तो, एंड उसके बाद ये जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारा एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। सिंगल शिफ्ट मतलब अगर जनरल टेस्ट का एग्जाम हो रहा है तो पूरा इस देश में जितने भी एग्जाम्स होंगे
जितने भी एग्जाम सेंटर है, जितने भी एग्जाम सेंटर में जितने भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं, सब एक शिफ्ट में जनरल टेस्ट का एग्जाम देंगे। यानी इधर पे एक चीज मिल जाता है आपको कि आप ऐसा दोष नहीं दे सकते हो एनटीए को कि मेरा शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था, या फिर मेरा शिफ्ट का पेपर जो था वो थोड़ा क्रिटिकल था, मेरे दोस्त का पेपर इजी आया। ऐसा आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि एनटीए ने क्या किया कि इन सब जितने भी मैंने सब्जेक्ट इधर पे मेंशन किया है वो सारे एग्जाम्स एक ही शिफ्ट में पूरा देश में कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी आपका एग्जाम का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, दूसरे स्टेट के किसी दूसरे बच्चे का भी क्वेश्चन पेपर सेम होगा, एंड वो भी सेम टाइम पे एग्जाम दे रहा होगा जब एग्जाम पे आप बैठे हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि पेपर का लेवल सभी के लिए सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट, अभी बात कर लेते कि आपका जो भी ओएमआर शीट का एग्जाम होने वाला है इसके लिए क्या क्या चाहिए, टिप्स क्या क्या चाहिए। तो पहला तो है कि ओएमआर शीट को फिलअप करने का तरीका पहले से पता होना चाहिए। मैं लाइव में आके एक बार समझा दूंगा कैसे ओएमआर शीट को फिलअप किया जाता है। बहुत स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, और ओएमआर शीट में अगर कोई पहले रोल नंबर वगैरह डालने में या फिर अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालने में अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसका पेपर डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर पे कोई भी इंसान चेक नहीं कर रहा होगा आपका कॉपी। आपका कॉपी जो भी है वो कंप्यूटर चेक कर रहा है, एंड कंप्यूटर को पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको अगर ऐसा ऐसा ना दिखे तो आप इसको रिजेक्ट कर लेना। तो इसके लिए पहले से आपको पता होना चाहिए कि ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करते, सर्कल को कैसे फिलअप करते। उसके बाद आपको जैसे कि ओएमआर शीट में एग्जाम होने वाला है, इसके लिए पहले से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का ज़रूरत है, क्योंकि इधर पे आप सर्कल के बाहर अगर ले जाते हो आंसर को तो वो काउंट नहीं होगा। एक आंसर में अगर 2-3 सर्कल कर लेते हो तो काउंट नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसे ध्यान में रखना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ओएमआर शीट को आपको पहले से प्रैक्टिस शीट की तरह प्रैक्टिस करना है। यानी अगर आप एग्जाम ऑनलाइन पे दे रहे हो, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन पे दे रहे हो, अगर आपका मॉक टेस्ट का पेपर आपके पास ऑनलाइन में है, फिर भी आप अपना जो भी पेपर है वो ओएमआर शीट में ही देना। इसके लिए आपका हैबिट बनेगा पहले से, और अभी से अगर हैबिट नहीं बनेगा तो लास्ट तक एग्जाम तक आते, मतलब एग्जाम जब तक है आपका तब तक आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करना होगा। ठीक है, तो अभी से अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो इस एक महीने में आपका सीवीटी यूजी एग्जाम जब तक होगा तब तक अब आपके हाथ में आ जाएगा कि आप ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करना है। ओएमआर शीट फिलअप करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए नीट एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम जो नीट होता है, नीट में ओएमआर शीट दिया जाता है, क्योंकि ओएमआर शीट से फिलअप करके एग्जाम देना इतना इजी नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर पे गलती करके पहले ही फेज में आउट हो जाते हैं। और क्या चीज़ है, तो लास्ट और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा उन्नति कोचिंग क्लासेस का अभी सीवीटी का क्रैश कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन मोड में एंड ऑफलाइन मोड में। सिलचर में 2 जगह में चल रहा है, एक होता है रंगीरखारी में हमारा एक सेंटर है, और कॉलेज रोड में हमारा एक सेंटर है। तो दोनों सेंटर में सीवीटी का कोर्स चल रहा है, और ऑनलाइन पे हमारा कोर्स साथ ही साथ चल रहा है। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए चल रहा है कोचिंग? इंग्लिश के लिए चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस, ईवीएस, जनरल टेस्ट एंड कंप्लीट केमिस्ट्री। तो इन सब सब्जेक्ट के लिए चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि इन सब पेपर्स में आप थोड़ा पीछे हो, देन हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। इधर पे कोचिंग का जो भी चीज़ें हैं, फीस वगैरह ज़्यादा फीस नहीं रखा गया आपके लिए, वो सब मैंशनड है इधर पे, आप देख सकते हो। डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो और कोचिंग के लिए डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट और एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ, अगले हफ्ते यानी मतलब 17 को आपका एक फ्री में एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा हमारा दोनों सेंटर में। तो इसको जैसे भी करके आपको मतलब अटेंड करना है, क्योंकि ये पूरा सब स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, हमारे बैच के स्टूडेंट्स और जो भी बैच में नहीं है उन सब स्टूडेंट्स को, जिनको लगता है कि इंग्लिश ईजी है, वो एक बार आके देख लो कि आप जैसा सोच रहे हो क्या एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है या फिर कुछ भी डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।